सर्किट का बहुत ही आसान व्हीटस्टोन ब्रिज वाला क्वेश्चन बहुत आसान है, बट मैंने इसलिए इसको चुना है कि आप इसे सीखो जिनको नहीं आता है। ये देखो कहा क्वेश्चन क्या, आपको यहाँ पे 1 2 3 4 और बीच में ये 5, ये भी आपका मान लो 5 ओम रेजिस्टर्स है, ये आपको दिख रहा है। तो कहता है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, इन टोटल का जो सम होगा कितना होगा। ठीक है, अब देखो ये ब्रिज जैसा दिख रहा है, बट ब्रिज होना चाहिए बैलेंस। जो ब्रिज बैलेंस होता है उसी में हम अपना वो सिस्टम लगाते हैं ब्रिज वाला। उसका क्या कंडीशन होता है, कंडीशन होता है R1 अपॉन R2 R3 अपॉन R4। अगर ऐसा हो जाए जिसमें R1 ये है, R2 ये, R3 ये, R4 ये, अगर ये कंडीशन हो तो बीच वाले ब्रांच में करंट नहीं होता है, तो वो ब्रांच हमारा डेड मानते हैं। तो देखते हैं मेरा R1 बाय R2 क्या है। तो R1 बाय R2 है मेरा 3/6, तो सॉल्व करने पे ये 1/2 हो जाएगा। R3 बाय R4 ये मेरा 4/8 है, तो सॉल्व करने पे ये भी 1/2। मतलब हमारा ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तो इस ब्रांच में कोई करंट नहीं होगा, तो इस ब्रांच का कोई मतलब नहीं है। जिसमें करंट ही नहीं, उसका क्या मतलब है, तो दिस ब्रांच डज नॉट एग्जिस्ट, खत्म कहानी। अब ये सर्किट बहुत सिंपल हो गया। ये 3 ओम और ये 4 ओम क्या है, एक ही वायर पे मतलब सीरीज में है। सिमिलरली ये 6 ओम और 8 ओम एक ही वायर पे है, तो ये दोनों भी सीरीज में हो गए। और ये दोनों का जो कॉमन पॉइंट है वो सेम है, देखो, यानी दोनों सेम कॉमन पॉइंट पे हैं। तो मैंने कहा ना वो होता है पैरेलल का कंडीशन। तो ये आपस में पैरेलल में है, तो चलो इसको 1 बाय 1 सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले तो हमारा ये 4 और 3, तो इसको एक ही लिखो ना, इसमें एक ही बना दो। ये हमारा हो गया 7 ओम दोनों मिलकर के, ठीक है। और नीचे मेरा हो गया 8 6 14, ये 14 ओम हो गया दोनों मिलकर के, एक ही मान लो। तो ये दोनों मेरे पैरेलल में हैं, तो पैरेलल में जो R होता है वो होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो R1 7, R2 मेरा 14, 7 प्लस 14 21। तो देखो 7 या 21, तो 14 अपॉन 3 ओम, यही आपका आंसर हुआ।